जन्माष्टमी को लेकर दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर पे आज हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग यहाँ जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं। और लगातार यहाँ पे जो पंडाल सजाया गया, बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं व्यवस्थापक प्रशांत मुकुंद दास जी। आज सबसे पहले तो मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा, पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा माँ का दर्शन करवाएं, लोगों को देखें किस तरह से उनको सुसज्जित किया गया है। देखिए झूले पे बैठे हुए हैं और झूला ये झूल रहा है दोनों यहाँ पे और झूला रहे हैं ये मुकुंद दास जी। क्या कहेंगे आज किस तरह की तैयारियां हैं? बहुत ही विशेष तैयारियां हैं। आप देखिए, जब भगवान कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जिनके नाम के साथ जन्म जुड़ा है। भगवान राम का भी जन्म होता है, लेकिन राम जन्म नवमी नहीं कहते हैं, राम नवमी कहते हैं। भगवान कृष्ण कैसे, कृष्ण ना भी बोले, केवल बोले जन्माष्टमी, तो भी ठाकुर जी का ही, कृष्ण का ही माना जाएगा। भगवान के अनेक विष्णु अवतार है, लेकिन उनमें से केवल कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो इस बात का प्रमाण करते हैं। इस बात का प्रमाण करते हैं कि भगवान जी का जो है वो जन्म उत्सव होता है। आज इस जन्म उत्सव पे द्वारका इस्कॉन पूरे विश्व में 950 मंदिर स्पेशल जन्माष्टमी बना रहे हैं। विशेष रूप से द्वारका में पिछले 13 वर्षों से जन्माष्टमी बन रही है। इस बार 10 लाख से अधिक भक्तों के आने का अनुमान है। सुबह से ही 15, 16 और 17 3 दिन का ये कार्यक्रम है। सुबह 4:30 बजे से अनेक भक्तों की भीड़ भगवान के प्रातकालीन दर्शन के लिए। कहते हैं ना, जन्मदिन पे बर्थडे विश सबसे पहले जो करेगा रात को 12 बजे या सुबह 4:30 बजे, तो वो जन्मदिन सबसे विश्व इंपॉर्टेंट है। तो भगवान को जन्मदिन विश करने के लिए अनेक भक्त सुबह सुबह ही दर्शन करने के लिए आ गए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टेज पर अनेक स्कूली बच्चे अपना कृष्ण भावना भावित बड़े सुंदर सुंदर नाटक कर रहे हैं और उनको बड़े मीडिया के लोग आकर के जज कर रहे हैं। उनको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और उनके अवार्ड्स जो हैं वो स्पेशल यहाँ पर सन्यासी महाराज लोग हैं, हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, इनके द्वारा दिए गए हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं कि 2000 किलो का केक बनाया भगवान के लिए। जी, मैंने सुना है कि 2000 किलो का केक, उससे सेलिब्रेशन होगा। सेलिब्रेशन बिल्कुल, उसका इतना बड़ा केक है। स्टेज पर कम से कम 50 भक्त तो चाहिए उसको उठाकर लाने के लिए, और फिर वो भगवान का केक कटेगा। और जितने भी लोग आएंगे श्रद्धालु, रात को 12 बजे भगवान का जन्म, सबको वो प्रसाद बटा जाएगा। और लाखों, जैसे 56 लोग लगाते हैं यहाँ पर, 1 लाख से अधिक भोग भगवान को खिलाए जाएंगे। जैसे उनका अभिषेक पूर्ण होगा रात को 12 बजे, तुरंत 1 लाख प्रसाद भगवान को खिलाया जाएगा। अगर मैं झांकियों की बात करूं, इस तरह से इस तरह से जो यहाँ पे झांकी उपलब्ध है, यहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा माँ के साथ बैठी हुई है झूले पे, इस तरह की और भी कई झांकियां, बहुत सारी झांकियां यहाँ पर बनाई हैं। विशेष उत्सव की बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए हैं। राधा कृष्ण का स्मरण, आप जहाँ चलेंगे वहां आपको राधा कृष्ण का स्मरण होगा। हमने यहाँ पर राधा कृष्ण का चाहते हैं संसार में सबका पोषण हो, तो इसलिए यहाँ पर प्रसाद जनरल लाइन हो, वीआईपी हो, सबको स्पेशल प्रसाद बांटा जाए। कोई भी व्यक्ति खाली पेट यहाँ से नहीं जाएगा। जो सुरक्षा की बात करें तो किस तरह से की गई है? यहाँ पर जो पुलिस है, जो यहाँ पर कमिश्नर है, उन सबका पूरा सहयोग है। पूरी पुलिस पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से पूरी पैरवी कर रही है कि हर व्यक्ति की चेकिंग हो रही है। यहाँ पर स्पेशल बैंड्स दिए गए हैं, हर व्यक्ति की पूरी चेकिंग है। कोई व्यक्ति यहाँ पर अनैतिक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। जिस तरह से आज मानसून है और बारिश हो रही है, उस बारिश में किस तरह से टेंट वगैरह वाटरप्रूफ, यहाँ पर ये जो हमने वाटरप्रूफ टेंट लगाया है कि कितनी भी तेज तूफान आएगा ना तो ये उखड़ेगा, ना इसके अंदर एक भी बूंद गिरेगी। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर अभी हमने देखा, भगवान का जो ये विशेष स्थान था, यहाँ पर भगवान ने बारिश का आनंद लिया। पानी आ रहा था और ठाकुर जी उसमें स्नान कर रहे थे, लेकिन जो भक्त दर्शन कर रहे थे उनके ऊपर एक भी बूंद नहीं आई। तो जैसे भगवान ने गिरिराज गोवर्धन उठा करके रक्षा किया, आज हमने देखा भगवान गीले थे और भक्त आनंद ले रहे थे। तो ये बड़ा स्पेशल भगवान का दिव्य अनुभव यहाँ पर हो रहा है। वाटरप्रूफ टेंट है, अंदर लाइटिंग्स हैं, शैंडलियर्स हैं, नीचे पूरे फ्लोरिंग करी गई है। इस पर जो भी व्यक्ति चलेगा वो कीचड़ या मिट्टी नहीं है इस पर, और एक आर्टिफिशियल ग्रास डाली गई है ताकि उनको वृंदावन भूमि में घूमने का आनंद अनुभव हो। दर्शक देख रहे हैं एबीपी लाइव के, क्या कहेंगे उनको? मैं कहना चाहूंगा, भगवान कृष्ण का जो ये जन्म है इसको बड़ी श्रद्धा पूर्वक बनाना चाहिए। एक जन्माष्टमी 20 करोड़ एकादशी का फल देती है, इसलिए आज चूक न जाना। ऐसा ना हो कि व्रत करना नहीं, पूजा करी नहीं। जरूर आपके घर में ठाकुर जी का चित्रपट है, लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है, अवश्य ही उनकी आरती करिए, उन्हें भोग लगाइए, अगर हो सकता है अभिषेक करिए। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो ये उत्तम से उत्तम है, अपने जीवन को आप सफल बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि आज जन्माष्टमी के अवसर पे हमारे जो इस्कॉन मंदिर है द्वारका में, उसके जो व्यवस्थापक हैं प्रशांत मुकुंद दास जी, उन्होंने कहा है कि यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे, अगर लगभग 10 लाख लोगों के आने की जो संभावना है, उसको लेकर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। पुलिस की बात करें और साथ ही यहाँ पर्सनल इनके जो संस्था के जो गार्ड्स होते हैं
उनको भी यहाँ पे लाया गया। कम से कम 10,000 जो गार्ड्स उनके हैं और बाकी पुलिस जो सुरक्षा कर्मी जो मौजूद है वो भी लगातार यहाँ पे मुस्तैद है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आप भी कृष्ण भक्त हैं तो जरूर मंदिर पहुंचे और भगवान कृष्ण का मंदिर का दर्शन कर आनंद उठाएं। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।